नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कथा कहानी। दोस्तों, अमिताभ बच्चन और देव आनंद अपने अपने दौर के सुपरस्टार रहे हैं और उनकी अपनी अपनी फ़ैन फॉलोइंग रही है और लोग उनको आज भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनकी फ़िल्में देखना पसंद करते हैं। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी थी कि अपने ज़माने के ये दोनों सुपरस्टार कभी किसी फ़िल्म में एक साथ नज़र नहीं आए। दोनों का स्टारडम का समय अलग था, लेकिन जिस 70 और 80 के दशक को अमिताभ का समय कहा जाता है, उस दौर में भी देव आनंद फिल्मों में काम करते रहे। 1996 में जब अमिताभ के सितारे गर्दिश में जा चुके थे, देवानंद अपनी 20 साल पुरानी सुपरहिट फिल्म ज्वेल थीफ के सीक्वल रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ में नजर आए थे। 3 दिसंबर 2011 को अंतिम सांस लेने से 3 महीने पहले उनके डायरेक्शन में एक फिल्म आई, चार्जशीट, जिसमें उनके साथ जैकी श्रॉफ और नसीरुद्दीन शाह थे। उधर अमिताभ की एक्टिंग का सिलसिला भी कभी थमा नहीं और अब तक बदस्तूर जारी है। लेकिन यह रहस्य हमेशा से सिने प्रेमियों को सालता रहा कि आखिर अमिताभ बच्चन और देव आनंद एक साथ किसी फिल्म में क्यों नहीं आए। इसके पहले कि हम इस रहस्य की कड़ियाँ सुलझाएं और आपको हिंदी सिने इतिहास से कुछ प्रमाणिक तथ्य निकालकर इसकी वजह गिनाएं, सबसे पहले यह बता दें कि साल 2007 में मुंबई के मराठा होटल में एक तस्वीर है देवानंद की लिखी किताब या कह लें उनकी बायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ के विमोचन समारोह की। तब देवानंद इस मौके को मेमोरेबल बनाने के लिए उनकी किताब का विमोचन उस स्टार के हाथों से करवाना चाहते थे जो अपने बुझे दौर में भी फिल्म इंडस्ट्री को रोशन किए हुए था। उन्होंने अमिताभ बच्चन से गुजारिश की, वह मान गए और खुद अमिताभ की माने तो यह इवेंट उन्हें 40 साल पीछे ले गया, जब देवानंद की पहली झलक देखी थी। अमिताभ बच्चन जब 60 के दशक में पहली बार मुंबई आए तो उन्होंने देव आनंद को एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्टेड स्टाइलिश पोशाक और अपनी टीम के साथ वहाँ कुछ शॉपिंग करने आए थे, उन्हें देखा था और वह दूर से ही उनकी एक झलक देख लेना चाहते थे। जब अमिताभ ने फिल्मों में कदम भी नहीं रखा था, तब देवानंद के पास 20 साल का स्टारडम था, दर्जनों हिट फिल्में, पेइंग गेस्ट, असली नकली, मुंबई का बाबू, तेरे घर के सामने, गैम्बलर, सीआईडी, काला पानी, काला बाजार, हम दोनों, ज्वेल थीफ और गाइड जैसी फिल्में जो आज भी हिंदी सिनेमा में मील का पत्थर मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, नए सितारे के उगने और पुराने के बुझने का खेल तो इस अनंत ब्रह्मांड में भी चलता आया है। यह दशक का आखिरी साल अगर अमिताभ की फिल्मों में से एंट्री का दौर था तो देवानंद के पीक से उतार का समय था। लेकिन उनकी डिमांड, उनकी चमक, उनका रुतबा कभी कम नहीं हुआ। इसके बावजूद कि राजेश खन्ना ने लगातार 15 हिट फिल्में देकर सुपर स्टारडम की एक नई इबारत लिख डाली थी। लेकिन यह भी कम दिलचस्प नहीं कि साल 1973 में अमिताभ बच्चन ने जिस फिल्म से कामयाबी स्टारडम का पहला स्वाद चखा, वह फिल्म भी देवानंद के डस्टबिन से निकलकर अमिताभ के हाथ लगी थी। कम ही लोग जानते हैं कि सलीम जावेद की कहानी पर जंजीर फिल्म बनाने जा रहे प्रकाश मेहरा ने सबसे पहले देव आनंद को यह फिल्म ऑफर की थी और देव साहब ने तब यह फिल्म सिर्फ इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि इसमें हीरो के लिए कोई गाना ही नहीं था। बिना गाने का देवानंद का कैसा दौर। दोस्तों, वो दौर ऐसा था कि रफ़ी, मुकेश और मन्ना की आवाज़ पर झूमे बगैर हीरो अधूरा रहता। क्या देव साहब के इनकार के बाद जो कुछ हुआ वह आप सबको भी पता है। राजकुमार, धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा, इन्होंने फिल्में छोड़ दी थी और तब अमिताभ बच्चन ने जिस मामूली रकम पर यह फिल्म साइन की थी, वो किसी बड़े स्टार को किसी फिल्म के गेस्ट अपीयरेंस के लिए भी मिल जाया करती थी। बाद में क्या हुआ, हम उस ओर ले जाकर आपको असली सवाल से भटकाना नहीं चाहते। जंजीर, दीवार, शोले के बाद देवानंद, धर्मेंद्र और जुबली कुमार तो क्या, राजेश खन्ना का स्टारडम भी अमिताभ बच्चन के कदमों में आ गिरा। लेकिन यहाँ एक सियासी घटना हुई जिसने अमिताभ बच्चन और देवानंद के रास्ते और रिश्ते दोनों पर असर डाला था। यह तो हम सब जानते हैं कि बच्चन परिवार और गांधी परिवार के अच्छे संबंध थे और यह संबंध हरिवंश राय बच्चन और पंडित नेहरू के ज़माने से थे। उन दिनों इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और अमिताभ बच्चन राजीव गांधी के गहरे दोस्त थे। 1975 में इमरजेंसी की घोषणा के बाद देश में राजनीतिक हलचल तेज हुई। कांग्रेस और इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन शुरू हुए। फिल्म इंडस्ट्री को भी तरह तरह की सेंसरशिप झेलनी पड़ी थी। इससे यहाँ भी आक्रोश था और फिल्म कारोबार का एक धड़ा सरकार के खिलाफ आंदोलित हो रहा था।
जब चुनाव का समय आया तो इन्हीं दिनों देवानंद के अगुवाई में कई फिल्मी हस्तियों ने मिलकर एक राजनीतिक पार्टी बना ली, जिसका नाम था नेशनल पार्टी। राजकमल स्टूडियो में इसका दफ्तर बनाया गया और चुनाव लड़ने की तैयारियां भी होने लगी। देव आनंद तो पार्टी के अध्यक्ष थे ही, वी शांताराम, जीपी सिप्पी, IS जौहर, रामानंद सागर, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, संजीव कुमार जैसे कई फिल्मी हस्तियों ने इसे खुला समर्थन दिया था। और यह सब होते होते साल 1979 का मध्यावधि चुनाव भी आ गया और अमिताभ बच्चन का स्टारडम बुलंदियां छूने लगा था। लेकिन गांधी परिवार के करीब होने के चलते उन्होंने किसी भी सरकार विरोधी मुहिम से खुद को दूर ही रखा। इसकी देव आनंद सहित कई फिल्म हस्तियों ने खूब आलोचना की थी, लेकिन यही आलोचना 7 साल बाद 1986 में अमिताभ के खिलाफ नारेबाजी और यहाँ तक कि हाथापाई में बदल गई। और यहाँ भी देव आनंद ही आगे और सबसे मुखर थे। हुआ यह कि जुलाई 1986 में राजीव गांधी सरकार ने फिल्मों पर लगने वाले टैक्स में अचानक इजाफा कर दिया। फिल्म प्रोड्यूसर की लागत बढ़ी तो टिकटों के दाम भी बढ़े, जिसका सीधा असर सिनेमा टिकटों की बिक्री और फिल्मों की कमाई पर हुआ। इसे लेकर एक बार फिर फिल्म इंडस्ट्री एकजुट हुई और अक्टूबर 1986 में एक बड़ी स्ट्राइक हुई। उन दिनों अमिताभ बच्चन और सुनील दत्त कांग्रेस के सांसद थे। सरकार ने करों में थोड़ी सी नरमी दी और इन्हीं दोनों को फिल्मकारों से बातचीत के लिए आगे किया। कहते हैं कि जब अमिताभ बच्चन सरकार का पक्ष लेकर विरोधी फिल्मकारों के बीच में पहुंचे और कहा कि टैक्स में थोड़ी कटौती अभी कर दी गई है और काफ़ी हद तक अगले बजट में कम कर दी जाएगी, इस पर देव आनंद भड़क गए और उन्होंने अमिताभ बच्चन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई और कुछ लोग कहते हैं कि देवानंद ने अमिताभ बच्चन का कॉलर पकड़ने की कोशिश की थी। खैर, बात आई और गई, लेकिन अमिताभ और देवानंद के रिश्तों में अब खटास आ चुकी थी। इनके एक साथ किसी फिल्म में काम करने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन दोस्तों, एक कहावत है कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। कहना तो ये भी चाहिए कि इंडस्ट्री में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। हुआ ऐसा ही, लेकिन थोड़ी देर से। साल 1991 में देवानंद ने एक फिल्म शुरू की, पुराना पापी। इसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन को लिया और खुद डायरेक्शन के साथ ही इसमें एक्टिंग भी करने वाले थे। इस फिल्म में देवानंद के अगेंस्ट हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन के अगेंस्ट मीनाक्षी शेषाद्री को कास्ट कर लिया गया। दोनों ही लीजेंड्स के फैंस की वर्षों की चाहत पूरी होती दिख रही थी, लेकिन किसी इंजरी के चलते अमिताभ बच्चन को शूटिंग की कई डेट्स टालनी पड़ी और वो फिल्म का समय नहीं दे पा रहे थे। सच्चाई जो भी हो, लेकिन इसके बाद देवानंद ने फिल्म को ठंडे बस्ते में डाल दिया और शायद दोनों के रिश्ते भी एक बार फिर पुराने ठंडे दौर में चले गए। पर समय की सबसे बड़ी खूबी यही होती है दोस्तों कि अपने साथ ज़िंदगी के हर घाव भरता जाता है। आखिरी पड़ाव पर जब देवानंद अपनी जीवनी लिख रहे थे तो किताब के इनॉग्रेशन के लिए उनके पास अनेकों सेलिब्रिटीज़ थे, लेकिन देव साहब की माने तो उन्होंने इसके लिए अमिताभ से गुजारिश की और समय मांगा और अमिताभ इसके लिए राज़ी हो गए। फिर दुनिया के सामने एक खुशनुमा तस्वीर आई जो एक फिल्म की गैर मौजूदगी तो नहीं भर सकती, लेकिन इन दो महानायकों के प्रशंसकों को थोड़ा सुकून दे सकती है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।